कि कुंड कुंड चिन्ना मत लियो, कुंड कुंड चिन्ना मत लियो, अपना जीवन सफल कर दो। मानसी गंगा सिर हर दई और गिरवर की परकम्मा दई। कुंड कुंड चिन्ना मत लियो और अपना जन्म सफल कर दो। अर्थात जब व्यक्ति घाट घाट का पानी पीता है तो उसका जीवन तर जाता है और उसके जीवन में क्या अच्छा क्या बुरा, क्या अपना क्या पराया, क्या धोखा क्या दगा, ये सब चीजें पता चल जाती। ये मनुष्य जीवन है और धनु राशि वालों का जीवन इसी से ही जुड़ा हुआ है। तो मित्रों, यहां जो पूरा वर्ष है वो उतार चढ़ाव करता हुआ गया। उतार चढ़ाव करते हुए साल के मैच 2 माह रह गए, जो कि नवंबर सन 2024 और दिसंबर सन 2024। क्या इन 2 माह में धनु राशि वाले कुछ कर पाएंगे कि इनकी लुटिया डूबी ही पड़ी रहेगी? 2 माह में, क्योंकि 10 माह में तो झंडे गाड़ नहीं पाएंगे। अब ये 2 माह जो बचे हैं, इसमें कौन से ऐसे झंडे गाड़ेंगे जिसमें ये कुंड कुंड चिन्नामत लेंगे और अपना जन्म सफल कर देंगे? जब तक व्यक्ति घाट घाट का पानी नहीं पीता, जब तक उसकी जिंदगी निखरती नहीं है, जब तक सोना पिटता नहीं है, तपता नहीं है, उसको हाई सेंटीग्रेड पे तपाया नहीं जाता, जब तक वह सोना नहीं बनता, वो एक मिट्टी का ढेला बना रहता है जो कि उसकी कोई पूछ नहीं होती। जब तक जो मूर्तियां हैं वो तराशी नहीं जाती, तब तक वो भगवान का रूप नहीं लेती। तो उनको तराशने के लिए भी उनमें कई जो है कारीगर लगते हैं, कई जो है उसमें छेनी हथौड़े से वो कुट पिटती हैं, उनकी आकृति बनती है, और जो पत्थर है वो तब भगवान का रूप लेते हैं जब उनकी आकृति बनती है, वो क्या कहते हैं कुटते पिटते हैं, और तब वो जो है भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो पत्थर भी पूजे जाते हैं भगवान के रूप में। तो इंसान क्या है, इंसान की जो कला है उससे वो निखरता है। और धनु राशि वालों में ये बखूबी होती है, क्योंकि ये लगन से जो है 9 नंबर की राशि होती है। 9 नंबर इसका धनु राशि का मूल साइन बृहस्पति होता है, और बृहस्पति अथाह ज्ञान का कारक, उसको सिखाने की पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद गुरु है। तो यही धनु राशि वालों का हाल है। अब हम बात कर रहे हैं बचे हुए 2 माह की। ये 2 माह में किस तरीके से धनु राशि वाले अब अपनी जिंदगी को सुधारेंगे और उनको क्या अब ये सबक मिलेगा, किस तरीके से उनके जीवन की चाल बनेगी जिससे कुंड कुंड चिन्ना मत ले हो। ये घाट घाट का पानी जो 10 महीनों में पिया है, अब ये बचे 2 महीना जो है उनके कैसे जिंदगी के प्रोग्रेस करने में। देखो, जब से शनि वक्री हुआ है, जब से सारा कहानी बिगड़ गई। शनि मकर राशि में थे तो तहस नहस कर दिया, परेशानी दे दी और उनके जीवन में जीना हराम कर दिया। जब कुंभ राशि में आए तो लगा शश नामक राजयोग लगेगा, मगर तीसरे घर में जब से शनि 29 जून सन 2024 से बकरी हुए और उनका बकरी काल अंश डिग्री कली वाइज बैक हुआ, तो धन का नुकसान, परिवार में कुटुंब में कलेश की जड़, परिवार में प्रॉपर्टी विवाद और उलझन, मुकदमेबाजी, पैसे का ना आना, कर्ज का बढ़ जाना, खर्चे जो है 10 रुपया के और आमदनी 58-54 होना, ये चीजें धनु राशि वालों के जीवन में हुई है। अगर मैं ये सच बोल रहा हूं तो आप कमेंट में ये अवश्य शेयर करें। मैं चाहता नहीं हूं कि आप अच्छाई शेयर करें, आप अपनी परेशानी भी शेयर करें, क्योंकि परेशानी शेयर करेंगे तो अच्छाई निकल के आएगी। ये चीजें 10 महीने में हुई है, क्योंकि शनि महाराज जब वक्री होते हैं और वो भी कुंभ राशि में 31 साल बाद जब वक्री हुए तो सब तहस नहस कर दिया, क्योंकि भैया शनि अपने घरों में अच्छा फल नहीं देता जब वो वक्री हुई। अब इनकी जो कहानी है वो बहुत निराली रह गई है, क्योंकि 15 नवंबर सन 2024 से ये धोखा दगा और परेशानी का जो सबब बन रहा था ये अब दूर है। तो यहाँ 15 नवंबर सन 2024 से सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में ही ये हो जाएंगे मार्गी, और इनके जो ब्रह्म मुहूर्त का 4:44 यानी 444 का जो नंबर है वो निकल के सामने आया, और शनि महाराज जैसे ही मार्गी होंगे तो ये 31 साल बाद मार्गी होंगे। अब जो लास्ट जो है वक्री थे, लास्ट मार्गी थे, अब ना वक्री होंगे ना मार्गी होंगे, सिर्फ मार्गी अवस्था में चलेंगे। तो मित्रों, ये जो समय है ये आपकी जिंदगी का एक बहुत बहुमूल्य समय है। कभी कभी अपनों से धोखा मिल जाता है, पराये धोखा नहीं देते, कभी कभी पराये लगते हैं कि दुश्मन है और अपने ही शत्रु निकल जाते हैं। तो ये जो शत्रुता का भाव है ये धनु राशि को पिंच करता है, धनु राशि को परेशानी में डालता है, धनु राशि को टेंशन में देता है। यहां क्या है, आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, अपने दुख से दुखी नहीं है,
दूसरों के जो क्षणिक सुख है, मेहनत नहीं देखता कि उसके सुख लाने में कितना समय लगा है, कितना संघर्ष लगा है। मगर अपने सुख से व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से दुखी है। उसका जो परेशानी का सामना है वो धनु राशि वालों को अवश्य करना पड़ेगा। और शनि जब वक्री होते हैं तो यही करवाते हैं कि मेहनत तो 3 गुना करवा देंगे और उसका जो है फल 1 गुना भी नहीं मिलता। तो अब ये सब परेशानी उनकी दूर होगी और उनके जीवन में जो घाट घाट का उन्होंने पानी पिया है, जो चिन्नामत लिया है जा जाके जगह जगह का कुंड का, तो अब भैया उनका दूर होगा। अब वो अपने घर का ही पानी पिएंगे, अपने घर का ही भोजन खाएंगे। ये उनकी जिंदगी से फकीरी दूर होगी। मांगने की आदत धनु राशि वालों को नहीं है, क्योंकि बिन मांगे वो इतनी मेहनत करते हैं कि उन्हें बिन मांगे मिल जाए। बस मांगते हैं तो किससे? वो ग्रहों से, वो ईश्वर रूपी ग्रहों से, क्योंकि ईश्वर ने सारा जो डाटा है कंप्यूटर का ग्रहों को दे दिया। तो अब ये शनि महाराज कृपा करेंगे, क्योंकि इनकी जो कृपा है वो धनु राशि वालों पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि का प्रभाव धनु राशि पे सबसे ज्यादा रहता है। क्योंकि धनु राशि भाग्य के भरोसे नहीं बैठती, वो कर्म के भरोसे बैठती है। और उनके जब कर्म फॉल हो जाते हैं तो उन्हें बड़ी परेशानी होती है, बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है, बार बार नुकसान हो जाता है उनका, बार बार समाज में हंसी बनती है, उनके काम बनते नहीं है, जीवन में परिवार बढ़ता नहीं है, पैसा आता नहीं है, दुखी दुख झेल झेल के वो भी परेशान। तो शनि महाराज से हाथ जोड़ के विनती है, और मेरी जो है गुरुवार की विनती है कि आप धनु राशि वालों को कष्ट से मुक्त करो, जिससे उनके जीवन में ये घाट घाट का जो पानी पीने की प्रथा है ये बंद हो और उनकी फकीरी दूर हो और उनके भी जीवन में सुख आए। और जो सुख लंबे समय के लिए होने चाहिए, क्योंकि बार बार शनि की 7.5 लगना, बार बार शनि की ढैया लगना, बार बार शनि का वक्री होना, ये उनको बहुत प्रभावित करता है, बहुत जो है लॉस में ले जाता है, उनके ऊपर कर्जा हो जाता है, उनके काम नहीं बनते, मेहनत बढ़ जाती है, उनकी प्रोग्रेस नहीं होती और वो भैया झगड़े फसाद से, क्योंकि वो कर्म पे ध्यान देते हैं, अपने सत्कर्मों पे ध्यान। तो ये अब समय आपका पुनः 15 नवंबर सन 2024 से लौट के आएगा, उनके जीवन में पुनः सफलता मिलेगी, पुनः नई शक्ति नई ऊर्जा का वो संचार करेंगे, पुराने कर्ज समाप्त होंगे, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, काम कारोबार पुनः फिर लौटेंगे, उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, काम में मन लगेगा। जो जॉबलेस है, क्योंकि शनि जब वक्री होता है तो सबसे पहले तो नौकरियां छूटती, नौकरियां सबसे पहले छूटती है, क्योंकि शनि की नौकरी होती है, चाहे वो सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, प्राइवेट, और उनके काम नहीं बनते। तो ये सबसे बड़ी उनके जीवन में परेशानी है, क्योंकि वो कर्म पे ध्यान देते हैं, तब वह सफल जो है उद्यमी बनते हैं, सफल योद्धा बनते हैं। तो मित्रों, ये समय बहुत अच्छा समय है, इस पे ध्यान दीजिए, अपने कर्मों को करते चले जाइए और जीवन में आपको निश्चित सफलता मिलेगी, निश्चित आपके सत्कर्म लगेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को परिवार रिश्तेदारों में शेयर करें।